तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तुमने पूछा नहीं बागा भाई से कि वो ये सब क्यों कर रहे हैं? मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत टेंशन है, शादी का टेंशन, घर का टेंशन, पैसों का टेंशन। इसलिए उन्होंने फैसला लिया कि वो मुझे छोड़ देंगे। अच्छा कि तुमने हमको बता दिया। हाँ। हम अभी के अभी दुकान चलेंगे और बागा भाई से बात करेंगे। हाँ। हाँ। नहीं, बात तो करनी ही पड़ेगी। पता तो चले बागा भाई के दिमाग में क्या चल रहा है। हाँ। चलो। ये लीजिए आपका मिक्सर ग्राइंडर। ए भाई, ये क्या? मैंने तो फोन मांगा था, इससे कैसे बात करूं मैं? सॉरी। अरे भाई, ये मिक्सर ग्राइंडर मेरा है। नहीं, आपने तो इस्त्री खरीदी है। अरे इस्त्री तो मैंने ऑर्डर की थी। भागा, तू रहने दे, मैं हैंडल करता हूँ। ये कैसा सेल्समैन रखा है आपने? आप छोड़िए उसे, मैं आपको देता हूँ। भागा, व्हाट आर यू अप टू? ये क्या कर रहा है? मुझे बहुत टेंशन हो रहा है नटू काका। बावरी जी गोकुल धाम की महिला मंडल से मिले होंगे? 100% मिली होगी। गोकुल धाम की महिला मंडल का फोन कभी भी आ सकता है। ओ माय गॉश! अरे नटू काका, ये तो पूरी महिला मंडल यहाँ आ गई। अब हम क्या करेंगे? हम नहीं बेटा, जो करना है तुझे करना है। एक काम कर, सबके साथ रूड हो जा। रूड? अरे लेकिन इनके साथ? बागा भाई, बावरी को अगर सुखी देखना चाहता है तो इन सबको भी दुखी करना पड़ेगा। आप लोग यहाँ अचानक आना पड़ा आपके इस भतीजे की वजह से। हाँ। इनकी वजह से बाबरी ने अपना क्या हाल बना रखा है, ये देखो। बाबरी, बाबरी बाहर क्या कर रही हो? अंदर आओ। हाँ। नहीं, मैं अंदर नहीं आ सकती। मैंने बागेश्वर जी की कसम खाई है कि जब तक सेठ जी बंगाल से वापस नहीं आ जाते, मैं दुकान के अंदर कदम नहीं रखूंगी। जेठा जी बंगाल गए? अरे नहीं, बेंगलुरु गए। हाँ, सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। अरे बापरी, ये तो मिस्टेक तो तू हमरा मत करी रही है। जिस आदमी ने तेरा दिल तोड़ दिया, उसकी कसम तक नहीं तोड़ने को रेडी है तू? हाँ। नहीं, मैं इनकी कसम नहीं तोड़ सकती। देखो कितनी भोली भाली है बेचारी। अरे जिसने रुलाया उसी की चिंता कर रही है। बावरी बेटा तो हीरा है, हीरा। ये धोखेबाज है। लट्टू काका, अभी डायरेक्ट सवाल जवाब होगा। आप हटिए। हाँ, चलिए। बागा भाई, क्या है ये सब? ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स की आइटम है। आपको कुछ खरीदना है? हम पूछ कुछ और रहे हैं, अब जवाब कुछ और दे रहे हो। बागा भाई, क्या हो क्या गया आपको? कैसे बेशर्मों की तरह बत्ती से दिखा के हंस रहे हैं? कोमल भाभी, मेरे पास 32 नहीं 34 दांत है। 2 एक्स्ट्रा। अक्कल दाढ़ आली है, पर अक्कल नहीं आली।
नट्टू काका, बावरी ने हमें बताया कल रात बाघा भाई ने पार्टी शार्टी की। पूरी रात पार्टी शार्टी की है। मैंने इसे कहा ये बुरी चीज है, तो कहता है मैं बुराई को ही खत्म कर रहा हूं। बराबर है। बंद कीजिए मजाक और बताइए कि आप ये पार्टी शार्टी क्यों कर रहे हैं? हाँ भाई। अंजलि भाभी, सॉरी टू आस्क यू, लेकिन क्या मैंने आपसे कभी पूछा कि मेहता साहब बराबर ऑफिस जा रहे हैं कि नहीं? या मैंने आपसे कभी ये पूछा कि मेहता साहब रोज करेले का जूस बराबर पीते हैं कि नहीं? उसे आपको क्या मतलब? हाँ, तो इससे भी आपको क्या मतलब? अरे काय उद्धट है बाघा भाई, आप इस तरह से उल्टे जवाब क्यों दे रहे हो? भागा एक उल्टे हाथ की दूंगा। लेडीज के साथ ऐसे बात करते हैं। तो अंजलि भाभी को सॉरी बोलो। नहीं बोलूंगा। मैं तो कंटाल गया हूं इससे। आप लोग भी ध्यान मत देना। आप लोग क्या लेंगे? फालूदा? अरे कैसी बात कर रहे हैं नट्टू काका आप? वो बेचारी बावरी जीजी की जिंदगी का फालूदा बन चुका है और अब हमें फालूदा पिलाने की बात कर रहे हैं। तो सॉरी सॉरी। अरे यहाँ पे तो बहुत भीड़ है, चलो कहीं और जाते हैं। अरे बाप रे, ये कस्टमर तो वापस जा रहे हैं, बहुत नुकसान हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं, आप लोग गोडाउन में चलिए, वहां जाके बात करेंगे। क्यों क्यों? यही बात होगी बाघा भाई साहब के सामने। वो क्या है कि यहाँ कस्टमर आते जाते रहते हैं, उनके सामने ये जमावड़ा ठीक नहीं है। मुझे आप लोगों से सीक्रेट बात करनी है। इसके सामने नहीं कर सकता। चलिए। बावरी बेटा चलो। लेकिन सेठ जी। बावरी बेटा, तुमने दुकान में ना आने की कसम खाई है, गोडाउन में तो तू आ सकती है ना? हाँ। चलो चलो चलो। मुझे माफ कर देना बाहुरी जी, मैं आपको बार बार दुख दे रहा हूं। बैठिए। मैं चेयर का इंतजाम करता हूँ। नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम यहाँ बैठने नहीं आए हैं। हाँ, आप कुछ सीक्रेट बताने वाले थे, जल्दी बताइए। हाँ। कैसे बताऊं बबीता जी, ये सुनेगी तो टूट जाएगी। म्हणजे बावरी पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। कोई दुश्मन को भी ऐसे दिन न दिखाए। अरे नट्टू काका, आप बात को जलेबी की तरह गोल गोल मत घुमाइए, फाफड़ा की तरह सीधा सीधा बताइए ना जल्दी। हो अरे कैसे बताऊं सीधे सीधे? मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। आई एम वेरी फायर फ्यूरियस ऑन हिम। मतलब आग बबूला हो गया हूं मैं। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता है, एक थप्पड़ मारने को मन करता है। डांडा हो गया ना, मार भी नहीं सकता। ठंडा मतलब अब बड़ा हो गया है, अपनी मर्जी का मालिक हो गया है।
जो मन में आया वो करता है। किया क्या है बागेश्वर जी ने, ये तो बताइए। हाँ। बताता हूँ। ये बात है। ये क्या बात हुई? हाँ कुछ बोलिए तो सही। हाँ सॉरी, ये बात कहने के लिए मेरी जुबान नहीं उठ रही है, क्योंकि मैं जो बात करने वाला हूं वो बात सुनकर बावरी के दिल पर बिजली गिरेगी। नहीं बावरी बेटा मत रो बेटा मत रो। नट्टू काका, बावरी नहीं रो रही है, आप बताइए ना क्या है? हाँ, मैं नहीं रोऊंगी। अब कहिए तो सही, क्या बात है? तो सुनो, सीक्रेट बात यह है कि बागा इज इन लव। ले, ये तो फुस की सीक्रेट निकली। अरे बाघा भाई साहब बावरी जीजी से लव करते, ये तो सबको पता है। No. Listen carefully. Baga is in love with What? Baga is in love with another girl. तो बावरीचा अनादर है। देखा मैंने कहा था ना, बिजली गिरेगी। You mean to say बागा का किसी दूसरे लड़के के साथ अफेयर चल रहा है? मुझे लगता है मैंने भी यही कहा है। नहीं, ये सच नहीं हो सकता, ये झूठ है। मैं अभी जाके उनसे पूछती हूँ। नहीं, रुको बावरी बेटा, रुको। अभी तू पूछने जाएगी तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा। मतलब बेटा, तुझे ये झूठ लगता है, लेकिन ये कड़वा सच है। पर आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? जवाब दीजिए। बाघा को मैंने उस लड़की के साथ साईं बाबा नगर के गार्डन में देखा। दोनों साथ में बैठकर एक दूसरे को भेल खिला रहे थे। ओ यही? नहीं, ये नहीं हो सकता। सच में भेल खिला रहे थे, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? नहीं, मुझे भेल खाने से एतराज नहीं है, पर वो किसी दूसरी लड़की के साथ भेल नहीं खा सकते। बेटा, हमारी आंखें बंद करने से दिन रात नहीं हो जाता। बाघा रोज दुकान बढ़ाने से 1 घंटे पहले निकल जाता था और गार्डन में उस लड़की के साथ बैठता है। एक दिन मैं भी मगन को दुकान सौंप कर उसके पीछे निकल गया। तब मुझे पता चला इस सीक्रेट अफेयर के बारे में। लबाड़े बाघा भाई। पर नट्टू काका, आटલું બધું ઉઠાઈ ગયું, आपने जेठा भाई को क्यों नहीं बताया? वो क्या है, मैंने आपको पहले बताया ना कि वो बैंगलोर गए कुछ इंपॉर्टेंट काम के लिए। वो आएंगे तो मैं बता दूंगा। हाँ। बागा भाई दूसरी लड़की के साथ? ये तो चीटिंग है। आई नो बावरी बेटा, तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो। छोड़ दो बागा को। तुम्हें कोई भी दूसरा अच्छा लड़का मिल जाएगा बेटा। नहीं, लेकिन मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। ये तो मान ही नहीं रही है। विश्वास नहीं है तो तुम खुद अपनी आंखों से देख लेना। आज भी वो दुकान से जल्दी निकलेगा
और वो गार्डन में जाकर उस लड़की के साथ बेल खाएगा। हाँ, हम सब देखने जाएंगे। चलेंगे। और अगर ये बात सही निकली तो बागा भाई की खैर नहीं। अरे बाप रे, अभी तो इन सबको बाघा का प्रेम प्रकरण दिखाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैं सारी तैयारी हो जाने के बाद आपको फोन करता हूँ। मतलब जैसे ही बाघा दुकान से निकलेगा मैं आपको फोन कर दूंगा। आप लोग साईं बाबा नगर के गार्डन में आ जाना। ठीक है। भोली सूरत दिल के खोटे। नाम बाघा और काम धोखा। जैसे जिसकी सोच, इतनी डिस्गस्टिंग सोच। आपसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। शरीफ समझा था, लफड़ाबाज निकले। कैरी समझे थे, निकला कड़वा करेला। ओह माय गॉश। नट्टू काका आ गए आप? क्या हुआ गोडाउन में? पूरी महिला मंडल पार्टी शार्टी वाली बात सुन के बावरी जी से यही बोली होंगी ना, छोड़ दे बागेश्वर को। और एक मिनट, आपने ऐसा कौन सा सीक्रेट बताया कि पूरी महिला मंडल जाते जाते मुझ पे और गुस्सा करके गई? मैंने तो बोल दिया कि तेरा किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। अरे लेकिन लड़की वाली बात आपने क्यों बताई? तूने ही तो कहा था कि मेहता साहब ने कहा है कि सोडी वाला आइडिया वर्क नहीं करेगा तो लड़की वाला आइडिया वर्क करेगा ही करेगा। अरे लेकिन सोडी बाई वाला आइडिया वर्क कर रहा है ना नट्टू काका। लेकिन 50% बोला तो था। सो टू मेक इट मोर कॉन्क्रीट आई हैव एडेड मोर सीमेंट कि तेरा किसी के साथ अफेयर चल रहा है। ये सुन के बेचारे बावरी जी और दुखी हो गए होंगे नहीं? अरे पूछ मत, बेचारी की आंखों से गंगा जमुना बहने लगी थी। बहेंगे ही ना, मुझसे सच्चा प्यार जो करते हैं। ये सच्चे प्यार की वजह से उसको विश्वास नहीं हुआ कि तेरा किसी के साथ अफेयर चल रहा है। फिर क्या, मैंने विश्वास दिलाने के लिए कह दिया कि अगर आपको विश्वास नहीं है तो अपनी आंखों से देख लो। हाँ, अब आज शाम को साईं बाबा नगर के गार्डन में बाघा उस लड़की के साथ भेलपुरी खाते हुए दिखेगा। क्या आपने ऐसा कहा? हाँ, अब आज शाम को महिला मंडल और बावरी तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ देखने आने वाले हैं। अरे ये आपने क्या किया नट्टू काका? अरे एक बार मुझसे बात तो कर लेते। इतना टाइम नहीं था। अरे लेकिन अब इतनी शॉर्ट नोटिस में हम लड़की कहाँ से लाएंगे? That I don't know। पर किसी को तो लाना पड़ेगा, क्योंकि आज शाम को गोकुल धाम की महिला मंडल गार्डन पहुंचेगी और तुझे किसी दूसरी लड़की के साथ नहीं देखेगी तो उन्हें तो पता चल ही जाएगा कि तेरा कोई अफेयर नहीं चल रहा है। नहीं, ऐसा मत बोलिए नट्टू काका, शुभ शुभ बोलिए। बड़ी मुश्किल से किनारे लाई नाव एक पल में डूब जाएगी। अरे बाप रे, अब क्या करेंगे नट्टू काका? कहाँ से लाएंगे ऐसी लड़की जो मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करे? डोंट वरी बागा, तेरे ये काका ने रो बुलेट्स नहीं खेली है, यानी कच्ची गोलियां नहीं खेली है। टेंशन मत ले, मैं ही लड़की बन जाऊंगा। मैं भवाई में कई बार लड़की बना हूं। नट्टू काका, मेरा अफेयर किसी लड़की के साथ दिखाना है, काकी के साथ नहीं। बात तो सही है तेरी, अभी थोड़ी उम्र देख रहे हैं ना, किसी और को ढूंढना पड़ेगा। अरे बाप रे, एक और महा टेंशन। अब बागा के साथ प्यार का नकली नाटक करने के लिए लड़की कहां से लाएंगे? दर्शकों, बागा और नट्टू काका इस बीबीबी मिशन को सफल बनाने के लिए ऐसे जुटे हुए हैं जैसे कि कोई रेगिस्तान में पानी ढूंढ रहा हो। अगर कोई लड़की नहीं मिली तो बात बनते बनते बिगड़ जाएगी।
इस मिशन बीबीबी को सफल करने के लिए इन्हें एक ऐसी लड़की की तलाश है जो बागा के साथ नकली लैला बनने के लिए तैयार हो जाए और बावरी के दिल में नफरत की आग सुलगाए और बावरी हमेशा हमेशा के लिए बागा से दूर हो जाए। ऐसा अनोखा नाटक करने के लिए लड़की कहां से लाएंगे? क्या नट्टू काका और बागा को कोई लड़की मिलेगी? अगर मिल भी गई तो क्या वो बागा के साथ प्यार का नाटक करने के लिए तैयार हो जाएगी? आपको क्या लगता है? मुझे तो पता है भाई, हमारे गोकुल धाम का हीरो टप्पू वो लड़की बनेगा और बागा की गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करेगा। लेकिन साथ में एक और टेंशन है जी, हमारी गोकुल धाम की जो महिला मंडल है ना, वो बावरी के साथ है। अगर इस नाटक में जरा सी भी गलती हुई ना तो बागा का बीबीबी मिशन फेल हो जाएगा। कहा जाता है कि जितनी ज्यादा शक्कर हलवा उतना ही मीठा बनता है। ठीक वैसे ही तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जितनी ज्यादा टेंशन आपके घर पे हंसी और ठाकों उतने ही पटाखे फूटेंगे। तो दर्शकों, आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। एक्सक्यूज मी, इस वक्त कस्टमर भागा, कस्टमर भगवान होता है। सॉरी।